Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 63 of grade 9 physics. स्टूडेंट आपको पता है कि हमने रिटन वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। तो रिटन वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 में हम आज दोबारा काम करेंगे, लेकिन साथ आप होमवर्क भी नोट करें कि लर्न स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले अगर आपको होमवर्क याद है तो मैंने लर्न डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया था। इसके बाद आज आपका होमवर्क क्या है कि लर्न स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, रिटन वर्क में आज हम क्वेश्चन नंबर 11 का रिटन वर्क करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के जरिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करें। तो स्टूडेंट आपको रिटन वर्क का तरीका याद है कि इसी ही क्वेश्चन को आपने ब्लू मार्कर से अपनी नीट नोटबुक्स में राइट करना है। फिर इसके बाद जितने इसमें मेन हेडिंग्स आ रहे हैं, माइंड मैप बनाना है, अंडरलाइनिंग वर्ड्स आ रहे हैं, हाईलाइटिंग वर्ड्स आ रहे हैं, तो इस सब चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो जब आप क्वेश्चन राइट करेंगे तो क्वेश्चन के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में माइंड मैप बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को आप ग्राफिकल मेथड के जरिए डिराइव करें। तो पहले हम माइंड मैप बनाएंगे। तो माइंड मैप में हमारे साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे साथ Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। सही है। इसमें हमारे साथ Vf क्या है, फाइनल वेलोसिटी, Vi इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन है और T टाइम है। तो इस आपके साथ माइंड मैप रहा। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Vf फाइनल वेलोसिटी, Vi इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन एंड T टाइम। अच्छा, आंसर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये हमारे साथ हेडिंग है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो रिलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टाइम t देता है। मीन के पहले इक्वेशन में हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ रिलेट होते हैं। अच्छा, मैथमेटिकली इसको हम किस तरह लिखते हैं कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अच्छा, वेट क्या यहाँ पे हमारे साथ Vf इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, Vi इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलरेशन। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे डेराइवेशन के। हम इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह डेराइव करेंगे। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी Vi एट पॉइंट A। नीचे फिगर है, इसी की मुनासिबत से यहाँ हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट A लिया है, विच चेंज यूनिफॉर्मली टू पॉइंट B एज Vf। और वो पॉइंट B पे हमारे साथ यूनिफॉर्मली Vf में कन्वर्ट हो जाता है। इन द गिवन फिगर OA इज इक्वल टू DC। जो फिगर गिवन है नीचे, इसमें हमारे साथ OA जो है वो DC के बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड DB रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी। और जो DB है वो हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इस फिगर की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे नीचे आप फिगर देख लें, ये फिगर है। यहाँ पे देखिए आपके साथ A पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी है, पॉइंट B पे हमारे साथ फाइनल को कन्वर्ट हो जाता है। AC जो है वो हमारे साथ OD के बराबर है। सही है। और यहाँ पे
अगर AC को आप देखें तो हमारे साथ टाइम T रिप्रेजेंट करता है। सो एंड गिवन OA is equal to CD or DC represent initial velocity Vi and dB represent final velocity Vf. Here time t is represented by OD is equal to AC is equal to t time। तो यहाँ पे हमारे साथ फिगर में मैंने आपको दिखा दिया कि जो फिगर में OA हमारे साथ बराबर था DC का, जो कि रिप्रेजेंट करता था इनिशियल वेलोसिटी VI का, एंड dB रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी VF। जो टाइम t है वो हमारे साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम इसी फिगर में ODC, जो हमारे साथ बराबर है AC, और इसको हमने यहाँ पे टाइम t के लिए रिप्रेजेंट किया है एज शोन इन फिगर। यहाँ पे आप फिगर में देख लें कि ये मेरे साथ पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी है जिसको OA से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आप इस OA को देख लें हमारे साथ इस CD के बराबर है, ये लाइन सेगमेंट DC हमारे साथ इस OA के बराबर है, तो इसलिए OA को मैंने भी इनिशियल का नाम दिया है, तो इस तरह DC भी हमारे साथ भी इनिशियल हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो AC हमारे साथ और OD बराबर है, AC है और OD बराबर है, तो इसलिए इसको और हमने यहाँ पे इसको टाइम t से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, अगर आप dB टोटल लेंथ को देखें, जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे साथ VF रिप्रेजेंट करता है। तो इस फिगर में हमारे साथ वर्टिकल साइड पे जो है वो वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल साइड पे टाइम t है। तो उस ग्राफ का जिस हमारे साथ स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो from graph it is clear that dB is equal to CB plus DC plus CB। यहाँ अगर आप फिगर में देखें ऊपर, तो फिगर में हमारे साथ ये जो dB लाइन अगर आप देखें तो ये हमारे साथ इस DC प्लस DC के बराबर है। ये dB टोटल लाइन जो है ना, ये हमारे साथ इस DC प्लस dB के बराबर है। इसका मिसाल इस तरह के, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ टोटल लेंथ इसका जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे साथ ये 6 सेंटीमीटर टोटल फासला पर है इस 3 सेंटीमीटर प्लस इस 3 सेंटीमीटर का। तो इसका जो टोटल dB लाइन का जो लेंथ है वो हमारे साथ DC प्लस DC के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे कि dB रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो dB है वो हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देखिए ये जो लाइन है हमारे साथ, ये dB जो लाइन है ना, ये हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी को जाहिर करता है। ये dB लाइन फाइनल वेलोसिटी सही है। अच्छा, फिर अब हम उसकी जगह BD की जगह हम VF पुट करेंगे, और DC और OA जो कि हमारे साथ बराबर है वो V इनिशियल जाहिर करता है। यहाँ पे आप देखिए कि ये CD है और DC वो V इनिशियल जाहिर करता है। तो हम इस इक्वेशन 1 में dB की जगह VF और DC की जगह VI पुट करेंगे। लाइन dB रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी VF, सो dB is equal to VF। लाइन DC रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी VI, तो हम पुट करेंगे, सो DC is equal to VI। अब हम इन ही DC और dB की वैल्यू VF और VI को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। Putting these values in equation 1, VF is equal to VI plus CD। For finding CB we use definition of slope। अब हम यहाँ इस CB को फाइंड करने के लिए definition of slope यूज करेंगे। तो स्लोप हमारे साथ बराबर है कि चेंज इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो स्लोप इज इक्वल टू YF पॉइंट माइनस Y इनिशियल डिवाइड बाय XF माइनस X इनिशियल पॉइंट।
तो यहाँ पे हमारे साथ जो वर्टिकल एक्सिस पे सी बी है और हॉरिजॉन्टल साइड पे मेरे साथ इस ग्राफ में ए सी है। तो हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है। तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ए। तो इस लूप की जगह हम ए पुट करेंगे, सी बी अपनी जगह पर, और ए सी लाइन सेगमेंट हमारे साथ इस ग्राफ में टाइम टी जाहिर करता है। तो ए सी इज इक्वल टू टी, ए इज इक्वल टू सी बी बाई टी, दोनों साइड के साथ टी मल्टीप्लाई करें तो सी बी आपके साथ ए टी हो जाएगी। अब ऊपर इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 2 में सी डी की जगह आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे सी डी कर दे, सही है। ये सी डी है, ये सी डी कर दे तो सी डी आपके साथ इज इक्वल टू ए टी हो जाएगी। अब हम इस सी डी की जगह ए टी पुट करेंगे तो सी डी आपके साथ हो जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इस तरह हमारे साथ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जाहिर करता है। एक्सप्रेशन 4 इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।